नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। वक्त आने पर हर कोई पाला बदल लेता है। वक्त आने पर हर किसी को अपने साथ जाने की उम्मीद और हर किसी को अपने साथ जोड़ने की पूरी संभावना बरकरार रहती है। लेकिन आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, जो कि कभी नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हुआ करते थे। यहां तक कि भाजपा की सरकार ने सत्यपाल मलिक को 5 बार अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया। लेकिन आज सत्यपाल मलिक की हालत बहुत गंभीर है। मलिक आईसीयू में भर्ती हैं और इसकी जानकारी खुद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक का कल एक और ट्वीट आया जो मोदी जी पर बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, दरअसल सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हालत बहुत गंभीर है, संपर्क सूत्र। दोस्तों, वैसे तो सत्यपाल मलिक जो है, कहा जाता है कि वो भाजपा के या तो वैसे ही कहें कि पुराने बहुत नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सत्यपाल मलिक एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब उन्होंने खुद लिखा है कि मैं हमेशा वसूलों की राजनीति की, पैसा नहीं बनाया, धन दौलत नहीं बनाया, और आज उसी का नतीजा है कि मैं इतने क्रिटिकल, इतने चिंताजनक समय में भी, इतने नाजुक वक्त में भी प्राइवेट अस्पताल में अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा हूं और मैं अस्पताल राम मनोहर लोहिया में भर्ती हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, सत्यपाल मलिक, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया। आपको मैं बताती हूँ पूरा मामला क्या है। दरअसल सत्यपाल मलिक को लोग ये कह रहे हैं कि वो जो है 150 करोड़ रुपए की रिश्वत उनको दी गई है, और यही सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मुझे कल को अगर कुछ हो गया देश को, या बता करके मैं जाना चाहता हूँ। यानी एक तरीके से कहे तो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर सत्यपाल मलिक अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, ना तो मीडिया ने सत्यपाल मलिक की सुध ली है और ना भाजपा के किसी नेता ने सत्यपाल मलिक की सुध ली है। हाँ, विपक्ष के कुछ नेता लगातार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे थे और तमाम दूसरे नेता सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कुछ हो गया तो नरेंद्र मोदी कैसे जवाब देंगे। और वैसे भी 11 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को। आज वह तारीख है जब नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन आप उन सवालों का सामना कैसे कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक को लेकर पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आईसीयू में हैं और बेहद गंभीर हालत में हैं। उनका कल का बयान अब एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए, जो कानून में बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले मलिक जी ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया है, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में 150 करोड़ की रिश्वत के प्रस्ताव का पर्दाफाश किया था। सरकार ने उन्हें अपराधी बना, विशल ब्लोअर की जगह अपराधी बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर के सीबीआई को नोटिस देना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर्ड स्वतंत्र जांच का आदेश कोर्ट को देना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेकर निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक दुख है, एक पीड़ा है कि ऐसा सबसे इतनी बड़ी हस्ती, एक इतने बड़े बड़े पदों पर रहने वाला आदमी, अगर उसने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो सोचिए आज किस हालत में है। कल को ना जाने किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। वहीं श्याम मीना सिंह लिखते हैं, पत्रकार हैं ये भी, इन्होंने लिखा है कि सत्यपाल मलिक अगर आज मोदी मोदी कर रहे होते तो वो भी आज किसी राज्य के राज्यपाल होते। इस आदमी ने खुददारी दिखाई, 150 करोड़ रुपए के स्कैम को खोले और इसलिए मोदी सरकार इस उम्र में भी इस आदमी के पीछे पड़ी है। सत्यपाल मलिक ईमानदार वाले आदमी हैं। सरकार जितना कोशिश कर ले अपनी तरफ नहीं ला पाएगी, इन्हें अपनी तरफ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल है। इस साल सितंबर में वह 75 के हो जाएंगे 15 तारीख को, जबकि सत्यपाल मलिक की उम्र 78 साल है। वह 5 राज्यों के गवर्नर और आज इस हालत में हैं। सोचिए कि अगर इन परिस्थितियों में कुछ ऊंच नीच हो गई तो मोदी जी क्या मुंह दिखा पाएंगे। और कल ही सत्यपाल मलिक ने खुद ट्वीट किया था कि मेरी हालत गंभीर है, लेकिन इससे पहले उन्होंने देश के सामने कुछ बातें रखी थी। इसको जरा एक बार देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा कि नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट होना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है, मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब गवर्नर के पद
पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई थी, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम कर रहा था और मेरा ईमान वह कभी नहीं डिगा सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैं बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया, फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक उनकी हल लड़ाई में उनके साथ रहा, पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामलों को उठाया और जिसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने का बहाना ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया। मैं खुद प्रधानमंत्री जी को बताया इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैं खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ है। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं, ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने की पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास से क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबी राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिला। आज भी एक कमरे के मकान में रह रहा हूं, कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास में धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक को इस बात को कहते देख के बहुत बुरा लग रहा है। दोस्त सोचिए जरा इस बात को कि एक शख्स जो न केवल 5 राज्यों का राज्यपाल रहा है बल्कि 50 साल से राजनीति में है, यहाँ अगर कोई 5 महीने के लिए राजनीति में आ जाता है तो उसके पद की या तो कहे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है, उस आदमी की तूती बोलने लगती है। लेकिन आप देखिए 50 साल राजनीति में रहने के बाद आज सत्यपाल मलिक को क्या मिला है। सत्यपाल मलिक उस उम्र के इस पड़ाव पर है कि 1 महीने से ज्यादा का समय होने जा रहा है, 1 महीने के करीब का, जब वह अस्पताल में भर्ती है। एक आदमी एक इंसान कोई कहां तक लड़ सकता है। और सवाल इस बात का कि अगर सत्यपाल मलिक गलत है तो सरकार सामने आकर इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है, 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का मामला क्या है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।